हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे गॉब्लिन द इटर्नल फ्लेम का पार्ट 1। रात का समय था। बर्फ धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। सोल की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की हल्के पीली रोशनी बिखार रही थी। हर जगह सुकून था, पर एक इंसान ऐसे भटक रहा था जैसे उसे खुद नहीं पता कि उसकी मंजिल क्या है। जून वोन, एक 27 साल का प्रोफेसर, अपनी जिंदगी में एक अजीब सी कमी महसूस करता था। हर दिन एक जैसे लगते थे, जैसे कोई पुरानी कहानी बार बार रिपीट हो रही हो। कभी कभी बिना किसी वजह के उसका दिल उदास हो जाता, और कुछ रातों में उसके सपने अजीब और अनजाने होते, जैसे कोई उससे बुला रहा हो, जैसे कोई पुरानी याद उसके अंदर दबा रखी हो। आज भी एक ऐसी ही रात थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था जब उसने देखा एक बूढ़ी औरत फुटपाथ के एक कोने पर बैठी थी। उसके सामने पुरानी किताबों का एक छोटा सा ढेर लगा था। जाने क्यों जून वोन के कदम वहीं रुक गए। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे एक किताब उठाई और उसके हाथ में दे दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो जून वोन को पहले से जानती हो। यह तुम्हारे लिए है। जून वोन ने बिना सोचे किताब ले ली। जैसे ही उसने पहला पेज खोला, एक तेज हवा चलने लगी और आसमान बिजली से चमक उठा। उसका सिर एकदम भारी हो गया, जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती उसके दिमाग में भर रही हो। उसकी आंखों के सामने एक नया सीन दिखने लगा। एक लाल रंग का फूल जो धीरे धीरे हवा में बिखर रहा था, एक तलवार जो एक इंसान के सीने में घुसी हुई थी, और एक लड़की जो आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। तुम आ गए। उस लड़की की आवाज एकदम हल्की थी, जैसे हवा में गुम हो गई हो। जून वोन ने उसे पहचानना चाहा, पर तभी उसकी आंखें फिर से खुल गई। वो वापस वही लाइब्रेरी के बाहर था, हाथ में वही किताब पकड़े हुए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक सपना था, या कोई भूली बिसरी याद जो वापस लौट रही थी? उससे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बस अब शुरू होने वाली थी, एक कहानी जो पिछले कई जन्मों से चली आ रही थी। रात का समय था, पर जून वोन की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। लाइब्रेरी के बाहर से वापस अपने अपार्टमेंट तक का सफर सिर्फ 15 मिनट का था, पर आज उसे हर एक कदम अजीब लग रहा था, जैसे कोई अनजान साई उसके साथ साथ चल रही हो। हाथ में वो पुरानी किताब अब भी थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, पर क्यूरियोसिटी भी उतनी ही थी। वो लड़की कौन थी जो उसके सपने में आई थी? वो लाल फूल और तलवार का क्या मतलब था? उसने घर पहुंचते ही किताब को अपने डेस्क पर रखा और एक गहरी सांस ली। यह बस एक इमेजिनेशन हो सकती है, पर अंदर कहीं ना कहीं उससे लग रहा था कि यह सब सिर्फ एक सपना नहीं था। तभी एक जोर की हवा चलने लगी। रूम की लाइट्स एक पल के लिए डिम हो गई, और उसका लैपटॉप जो चालू था अचानक बैंड हो गया। जून वोन ने चौंक कर इधर उधर देखा, और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आ सकता है? धीरे से दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक अजीब इंसान खड़ा था। लंबा काला कोट पहने हुए, एक हट उसके सिर पर था जो उसका चेहरा छुपा रहा था। उसकी आंखों का रंग हल्का नीला था, और उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल था जो एक अजीब सी ठंडक देता था। आखिर तुमसे मिल ही लिया, उस इंसान ने धीरे से कहा। जून वोन ने एक कदम पीछे ले लिया। ये कौन है? तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। उस इंसान ने अपना हट उठाया और जून वोन ने देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे एक अलग दुनिया की तस्वीर दिख रही हो। मैं हूँ ग्रिम रीपर, और तुम्हारी कहानी अब दोबारा शुरू हो रही है। जून वोन की सांसें रुक गई। ग्रिम रीपर? ये तो सिर्फ लेजेंड्स में होता था ना? मुझे तुमसे एक संदेश देना है, रीपर ने कहा। एक आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसका नाम है जियन। जून वोन के दिमाग में एक तीखा दर्द उठा। उसके सामने एक पुरानी याद फिर से चमक गई। एक लड़की, एक हंसना, एक वादा जो अधूरा रह गया था। उसका सर इतना भारी हो गया कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब उसने वापस आंखें खोली
तो ग्रिम रीपर जा चुका था। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा उसके टेबल पर पड़ा था, जिसमें एक जगह लिखी थी, नमसान टावर, कल रात 12 बजे, वहां तुम्हें तुम्हारी पहली याद मिलेगी। जून वॉन ने कागज उठाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह सब सच हो सकता है, पर एक चीज यूसे अंदर से कह रही थी, अगर उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की तो शायद उसकी कहानी कभी पूरी नहीं होगी। सोल की रातों का अपना ही एक चार्म है। ब्राइट नियॉन लाइट्स, हल्की ठंडी हवाएं और शहर की वो शांति जो सिर्फ रात के वक्त महसूस होती है। पर आज की रात जून वॉन के लिए एकदम अलग थी। उसके हाथों में वो कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था, नमसान टावर, कल रात 12 बजे, वहां तुम्हें तुम्हारी पहली याद मिलेगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या सच में यह सब हो रहा है? क्या सच में उसका पास्ट किसी ना किसी तरीके से उसके सामने लौट रहा है? जून वॉन ने एक गहरी सांस ली और क्लॉक देखा, 11:45 PM। उसने बिना किसी और सोच के अपनी जैकेट उठाई और सीधा नमसान टावर की तरफ निकाल पड़ा। जब जून वॉन टावर के पास पहुंचा तो पूरा शहर नीचे रोशनियों से भरा हुआ दिख रहा था। रात का समा एक अजीब सी शांति ले आया था, पर उसके अंदर तूफान मच रहा था। तभी उसने देखा, एक लड़की टावर के रेलिंग के पास खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने एक लाल रंग का स्कार्फ पहना था जो जून वॉन को जाने क्यों पहचाना हुआ लगा। वो धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने उस लड़की को पकड़ना चाहा, उसने अपना चेहरा टर्न किया और उसी पल जून वॉन की आंखों के सामने एक तेज फ्लैश हुआ। एक पुरानी याद जैसे झटके से उसके दिमाग में आ गई। एक खूबसूरत महल की छत पर एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। लड़की ने वही लाल स्कार्फ पहना था और उसके हाथ में एक छोटी सी कैंडल थी जो तेज हवा में बुझने वाली थी। अगर ये कैंडल बुझ गई तो इसका मतलब तुम मुझे भूल जाओगे? उस लड़की ने पूछा। लड़के ने एक हल्का सा स्माइल किया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता जियोन। चाहे मैं जितनी भी बार जन्म लूं, मैं वापस तुमसे मिलूंगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। पर अगर वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं वक्त के पार भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसने कैंडल के ऊपर अपने हाथ रखा ताकि हवा उससे बुझा ना सके। पर तभी एक जोर की आंधी चली और कैंडल बुझ गई और उसी पल जियो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जून वॉन ने जोर से अपनी आंखें खोली। उसका सारा शरीर एक अजीब सी गर्मी महसूस कर रहा था। वो लड़की जियो थी। पर जैसे ही उसने उसके करीब जाने की कोशिश की, एक हवा का जोर का झोंका आया और जियो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे वो सिर्फ एक याद थी जो उसे उसका पास्ट दिखाने आई थी। जून वॉन ने जोर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ से सिर्फ हवा निकल गई और उसके कान में एक हल्की सी आवाज आई, मुझे ढूंढो जून वॉन, तुम्हें सच मिल जाएगा। और एक पल में जियोन वहां से गायब हो गई। जून वॉन एकदम शॉक में था। यह सब क्या था? क्या सच में उसकी पिछली जिंदगी थी? क्या जियोन अब भी इस दुनिया में है? और तभी उसके पीछे एक आवाज आई, मुझे पता था तुम यहां आयोगे। जून वॉन ने पलट कर देखा। सामने ग्रिम रीपर खड़ा था, अपनी यूजुअल ब्लैक कोट में, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। तैयार हो? तुम्हारी असली कहानी बस अब शुरू हो रही है। अगले पार्ट में ग्रिम रीपर जून वॉन को उसके असली पास्ट के बारे में बताएगा। जियोन के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस का राज खुलेगा। एक नए डेंजरस विलन की एंट्री होगी जो जून वॉन और जियोन के पिछले जन्म से जुदा है। यह पार्ट कैसा लगा? जरूर बताएं।